आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये स्टोरी एक ऐसी बुक के बारे में है जिसे पढ़कर मंगल ग्रह से आए आक्रमणकारी खुद ही डर कर भाग गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर और जानते हैं आखिर वो कौन लोग थे जो हमारी पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहते थे और उस स्पेशल बुक का क्या नाम था जिसे पढ़कर उन्हें लगा कि पृथ्वी वाले तो भाई बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लोग हैं, इनसे तो बच के ही रहना पड़ेगा। पर सबसे पहले जान लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। हिस्टोरियन ये म्यूजियम में आए लोगों को 20वीं शताब्दी के बारे में बताती है। द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक ये आक्रमणकारियों का लीडर है। अप्रेंटिस नोडल थिंक टैंक के साथ काम करता है। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ओक ये अंतरिक्ष की खोज करने वाला एक ग्रुप है। ये सभी मार्शियन हैं, अर्थात मंगल ग्रह के वासी हैं जो पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहते थे। टाइम एंड स्पेस। हमारी कहानी की शुरुआत 500 सेंचुरी आगे फ्यूचर में होती है, जहां पर एक हिस्टोरियन प्रोजेक्टर पर सभी लोगों को 20वीं सदी के बारे में बता रही है। वो सभी लोगों का वेलकम करते हुए कहती है, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री और मेरे डिपार्टमेंट में, जो 20th सेंचुरी के बारे में खोज करता है। 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक यानी किताबों का युग कहा जाता था, क्योंकि इस सेंचुरी में हर एक चीज के बारे में बुक थी, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। पर सबसे अजीब बात है कि एक बुक ने हमारी पृथ्वी को 2040 में मंगल ग्रह के आक्रमणकारियों से बचाया था। अब आप पूछेंगे कि वो किताब कौन सी थी जिसने हमारी पृथ्वी की रक्षा की। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 2040 में आखिर क्या हुआ था और वो किताब कौन सी थी, और वो सभी को प्रोजेक्टर पर दिखाना शुरू करती है। सीन चेंज होता है। अब सीन है द मार्स स्पेस कंट्रोल रूम, द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। यदि कोई इस रूम में आना चाहता है तो उसका एक रूल है, पहले सिर झुकाना है और फिर अंदर आना है। थिंक टैंक और नूडल दोनों दिखाई देते हैं। नूडल और थिंक टैंक के बीच कन्वर्सेशन चल रही है। नूडल कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इस ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल और बुद्धिमान प्राणी, क्या ऑर्डर्स हैं आपके। थिंक टैंक थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, नूडल तुमने झुककर तो नमस्कार किया ही नहीं, चलो फिर से करो। और नूडल फिर से नमस्कार करता है। थिंक टैंक, हाँ ये ज्यादा अच्छा था। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे अंतरिक्ष के उस खोजी दल से संपर्क करो जो उस छोटे से ग्रह की खोज में लगा है जिसे हम अपने अधीन करना चाहते हैं। क्या नाम था उसका। नूडल, पृथ्वी सर। थिंक टैंक, हाँ कितनी महत्वहीन और छोटी सी बात है। अब तुम सबसे महत्वपूर्ण काम करो, मेरे लिए एक दर्पण लेके आओ। और वो मिरर में देखकर अपनी ही प्रशंसा करता है और कहता है कि हम मार्शियन कितने सुंदर होते हैं और उन अर्थलिंग अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले छोटे सिर वाले प्राणियों से तो बहुत ही सुंदर होते हैं। थिंक टैंक नूडल को सलाह देते हुए कहता है कि तुम अपने दिमाग की एक्सरसाइज जारी रखो, एक दिन देखना कि तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह तेज हो जाएगा। थिंक टैंक का सिर बहुत बड़ा और एक अंडे जैसा है और इसलिए वो खुद को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता है और नूडल को सलाह देता है। बेचारा थिंक टैंक कहता है, जी सर, मैं भी यही आशा करता हूँ। थिंक टैंक, अब जल्दी से अंतरिक्ष के उस खोजी दल से संपर्क करो। मैं उस कीचड़ के गोले जिसे पृथ्वी कहा जाता है उस पर लंच से पहले ही आक्रमण करना चाहता हूँ। नूडल उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस ग्रुप में 3 लोग हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ओक। इस टाइम ये सभी पृथ्वी पर एक लाइब्रेरी में है। ये तीनों बहुत ही कंफ्यूज है। इस स्थान को देखकर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन सी जगह है। नूडल उनसे संपर्क करता है, हेलो दिस इज मार्स स्पेस कंट्रोल रूम, कैप्टन ओमेगा, अपनी लोकेशन बताइए। ओमेगा, सर पृथ्वी पर तो बहुत अजीब अजीब जगह है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है। अब हमें लगता है कि बुद्धिमान और महान थिंक टैंक ही इस जगह के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। थिंक टैंक उन्हें देख रहा था और वो बोला, ओमेगा ये तो बहुत ही आसान सी बात है, तुम वहां पर रखी कोई वस्तु ऊपर उठाओ और मुझे दिखाओ ताकि मैं उसे देखकर अनुमान लगा सकता हूँ। ओमेगा के पास उस टाइम पर एक बुक थी और वो उसे ऊपर उठाती है। थिंक टैंक, अरे मैं समझ गया, पक्का ये कोई खाने वाली चीज है और ये पृथ्वीवासी भी ना हमेशा खाने में ही बिजी रहते हैं और ये जगह जहाँ पर तुम खड़ी हो ना, ये भी एक भद्दा सा खाने का स्टोर रूम ही होगा और तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो एक सैंडविच है। अब इस बुद्धिमान की मूर्खता देखिए कि ये एक बुक को सैंडविच बता रहा है और बेचारी ओमेगा वो भी हाँ में सिर हिला रही है क्योंकि लीडर की बात को तो हाँ करना ही होता है। थिंक टैंक, सैंडविच पृथ्वी वालों का मुख्य भोजन है और तुम जरा इसे ध्यान से देखो, इसके दोनों तरफ
ब्रेड के स्लाइसेस हैं और बीच में कुछ स्टफ भरा हुआ है। ऐसा ही तो होता है सैंडविच। और अब मेरा ऑर्डर है कि तुम इसे खाकर देखो और इसका टेस्ट बताओ। ओमेगा, क्या इसे खाना है? थिंक टैंक, क्या तुम्हारे कान में कंचे लगे हुए हैं? मैंने कहा है खाओ तो खाओ। ओमेगा, जी सर, पर सर्जेंट आयोटा सुबह नाश्ता नहीं करके आए, तो मेरा ऑर्डर है कि तुम इसे खा लो। आयोटा, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, पर सर्जेंट उप के रहते मैं ये कैसे कर सकती हूँ? हमें ये अवसर उन्हें देना चाहिए। और दोनों लड़कियां मिलकर उप को फंसा देती हैं। उप उस बुक को खाता है और बहुत ही अजीब सी शक्ल बनाकर उसे निगलता है। थिंक टैंक, क्या ये टेस्टी नहीं था? सर्जेंट उप्स, नहीं सर, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था और मुझे तो पता ही नहीं कि पृथ्वी वाले इसे बिना पानी के खा कैसे लेते हैं। ये तो एकदम मार्श की धूल जैसा था। नूडल इस पागलपन को देखकर कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इस सैंडविच को लेकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या मैं बता सकता हूँ? थिंक टैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता, पर ठीक है, खैर बताओ क्या बताना चाहते हो। नूडल, पृथ्वी वाले इस सैंडविच को खाते नहीं हैं बल्कि कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग करते हैं। थिंक टैंक ये सुनकर अपनी ही बात पर पलटते हुए कहता है, अरे हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि ये कोई कम्युनिकेट करने वाला सैंडविच ही होगा। मेरे दिमाग में तो ये आइडिया पहले ही आ रहा था। द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। कौन कभी गलत नहीं हो सकता? सभी लोग कहते हैं, द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। थिंक टैंक, अब मेरा ऑर्डर है कि तुम इस सैंडविच को सुनो। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। थिंक टैंक, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इसको सुनो। वो तीनों उस बुक को कान से लगाकर सुनने का प्रयास करते हैं, पर किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। नूडल इस मूर्खता को देखकर फिर से बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मेरे छोटे से दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्या मैं आपको बता सकता हूँ? थिंक टैंक, तुम्हारे छोटे से दिमाग में आइडिया? ठीक है बताओ, कुछ गलत होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। नूडल, सर मुझे ये लगता है कि अर्थलिंग अर्थात पृथ्वीवासी इसे सुनते नहीं हैं बल्कि खोल कर देखते हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। और वो ओमेगा से कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे सुनना नहीं है बल्कि इसे खोलकर देखना है। वो ओमेगा से कहता है कि कैप्टन ओमेगा, तुम्हारे सामने एक बड़ा सा सैंडविच पड़ा हुआ है, तुम उसे उठाओ, ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब जिस बुक को थिंक टैंक ने उठाने के लिए कहा था, ये वही बुक है जिसने हमारी पृथ्वी को मार्शल इन्वेजन से बचाया था। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक नर्सरी स्कूल की राइमिंग बुक है जिसका नाम है द मदर गोज। और इसी बुक को पढ़कर उन्हें लगा कि अर्थ वाले तो सच में बहुत ही खतरनाक प्राणी हैं। ओमेगा उस बुक को खोलकर देखती है, उसमें कुछ अर्थलिंग अर्थात हम पृथ्वीवासियों की पिक्चर्स बनी हुई थी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी लाइनों में असंख्य कोडवर्ड लिखे हुए थे। आप जानते हैं कि वो कोडवर्ड क्या है? अरे वो ABCD यानी इंग्लिश के अल्फाबेट थे जिन्हें वो कोडवर्ड समझ रहे थे और उन्हें वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थिंक टैंक ये जानकर कि बुक में कोडवर्ड है, वो डर चुका था और वो कहता है कि पृथ्वीवासी इतने भी मूर्ख और असभ्य नहीं होते जितने कि हमने उन्हें सोचा था। नूडल बीच में ही बोलता है, माफ करना सर, लेकिन क्या केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस पीपल को इंटेलिजेंस बढ़ाने वाले विटामिन नहीं दिए थे? थिंक टैंक ने फिर से नूडल की आइडिया को अपना बताते हुए ओमेगा से कहा कि मुझे याद आया कि तुम सभी को दिमाग तेज करने वाले विटामिन दिए गए हैं। तुम उसे खा लो और फिर तुम आसानी से इन कोड वर्ड को डिकोड कर सकते हो। सभी विटामिन खा लेते हैं और अब वो उन कोड वर्ड को समझ पा रहे थे और उस बुक को पढ़ पढ़ कर हंस रहे थे। थिंक टैंक, मुझे बताओ कि उस बुक में क्या लिखा है? ओमेगा कहती है, जी सर, और वो उस राइमिंग बुक को पढ़ना शुरू करती है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कोकल शेल एंड सिल्वर बेल एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो। उप ये सुनकर बहुत हंसने लगता है और बोलता, अरे क्या बात है, यहाँ तो गार्डन में सुंदर सुंदर मेड उग रही हैं। थिंक टैंक, हंसना बंद करो सर्जेंट, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इन अर्थलिंग ने ये खोज कर ली है कि कैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग को एक साथ कर सकते हैं और अब तो वो अपने खेतों में दुर्लभ मेटल जैसे सिल्वर और कोकल सेल भी उगा सकते हैं और साथ में उन्होंने विस्फोटक पदार्थों को उगाना भी सीख लिया है। ये बहुत ही डराने वाली बात है। थिंक टैंक नूडल से कहता है कि तुम जल्दी ही हमारे आक्रमणकारी दस्ते से संपर्क करो। नूडल,
पर वो लोग तो आक्रमण करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं सर। थिंक टैंक, उन्हें अभी रुकने के लिए कहो और बताओ कि हमें पृथ्वी से एक नई जानकारी मिली है और हम इसके बाद बताएंगे कि आगे क्या करना है। लेफ्टिनेंट अयोटा, अब तुम आगे पढ़ो। अयोटा, जी सर। Hey Diddle, Diddle the cat and the fiddle the cow jump over the moon. The little dog laughed to see such sport and the dish ran away with the spoon. ये सुनकर उप फिर से हंसने लगता है कि अरे क्या बात है, यहाँ तो बर्तन भी खाने की चीजों के साथ भाग जाते हैं। थिंक टैंक ये सुनकर और भी अधिक घबरा जाता है और बोलता है, हंसना बंद करो, ये तो ज्यादा खतरनाक बात है। ये अर्थलिंग जिन्हें हम गवार और मूर्ख समझ रहे थे, ये तो सिविलाइजेशन के हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। क्या तुमने सुना नहीं कि उन्होंने अपने पेट एनिमल को भी म्यूजिक सिखा दिया है, स्पेस टेक्निक सिखा दी है और उनके कुत्तों के अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। और ऐसा हो सकता है कि इस टाइम वो दूसरे ग्रह पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं अपनी लाखों लाख गायों को भेजकर। नूडल, हमें अपने आक्रमण को तुरंत ही रोकना होगा, आज हम हमला नहीं कर सकते। ओप, अब तुम आगे पढ़ो, क्या लिखा है। ओके सर। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. उप ने आगे कहा, अरे देखो, हम्प्टी डम्प्टी की शक्ल तो बिल्कुल हमारे ग्रेट माइटी थिंक टैंक जैसी है। थिंक टैंक उस फोटो को देखकर चिल्लाकर बोला, अरे हाँ, ये तो मेरी ही फोटो है। इसका मतलब ये है कि अर्थलिंग ने मुझे देखा है और अब वो मार्श और मेरे ऊपर अटैक करने की योजना बना रहे हैं। अब हमें यहाँ से भागना होगा। और वो नूडल से कहता है कि तुम जल्दी ही मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो, हम ये स्थान छोड़कर अल्फा सेंचुरी चले जाएंगे जो यहाँ से सैकड़ों हजार मील दूर है। थिंक टैंक ने ओमेगा, अयोटा और उप को भी कहा कि बिना कोई सबूत छोड़े जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम पृथ्वी को छोड़ दो। इसके बाद हिस्टोरियन हंसते हुए कहती है कि देखा आपने किस प्रकार एक पुरानी नर्सरी की राइमिंग बुक ने हमारी पृथ्वी की रक्षा की मार्शियल इन्वेजन से। और उस घटना के 500 साल बाद यानी कि शताब्दी 2500 में हम अर्थलिंग ने मार्स के लोगों से कांटेक्ट किया और अब उनके साथ हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन है। ग्रेट और माइटी थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया है बुद्धिमान नूडल ने। हमने मार्स के लोगों को सैंडविच और बुक में अंतर समझाया, उन्हें पढ़ना भी सिखाया और इनफैक्ट हमने मार्स पोलियो शहर में एक आदर्श लाइब्रेरी की भी स्थापना की। पर अभी भी एक बुक ऐसी है जिसे मार्स वाले पढ़ने से घबराते हैं। उस बुक का नाम है द मदर गोज। ये कहकर हिस्टोरियन साइड में चली जाती है और यहाँ पर ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। यदि ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।